हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। हमने पिछली वीडियो में देखा फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का क्या यूज़ है। अगर किसी इंटरफेस को एक्सप्लिसिटली बताना है हमें कि ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं, तो जावा 1.8 में एक एनोटेशन इंट्रोड्यूस की गई है फंक्शनल इंटरफेस नेम पे। ठीक है, वैसे तो जिस इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसे हम फंक्शनल इंटरफेस कह देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि फिर हमें ये एनोटेशन क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम ये एनोटेशन लगा देंगे तो कंपाइलर कोड को कंपाइल करते वक्त ही एक्सप्लिसिटली चेक करेगा कि फंक्शनल इंटरफेस की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें उसी टाइम पर एरर मिल जाएगा कि ये इंटरफेस जो है वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं है। इस एनोटेशन का सिर्फ यही पर्पज है। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले मैं एनोटेशन लिखता हूँ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बनाता हूँ सैंपल इंटरफेस 1। बस मुझे इतना ही बनाना था इंटरफेस। मैंने एक इंटरफेस बनाया बट उसके अंदर मैंने एक भी मेथड नहीं लिखा। ठीक है, और मैंने उसके ऊपर एनोटेशन लगा दी फंक्शनल इंटरफेस की। ओके, फंक्शनल इंटरफेस की कंडीशन क्या होती है कि एक इंटरफेस में आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, जब ये कोड कंपाइल हो रहा होगा तो कंपाइलर देखेगा फंक्शनल इंटरफेस की एनोटेशन लगी हुई है, तो वो चेक करेगा फंक्शनल इंटरफेस की कंडीशन सारी इस इंटरफेस के प्रति। ठीक है, बट ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हमें वो एरर दे देगा कि फंक्शनल इंटरफेस की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, बट अगर हम ये एनोटेशन नहीं लगाते तो क्या होता, तो जब कोड कंपाइल हो रहा होता तो वो इस इंटरफेस को सिंपल इंटरफेस की तरह मान लेता और कंपाइलर हमें एरर नहीं देता। ठीक है ना। ये यूज है इस एनोटेशन का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एनोटेशन लिखी फंक्शनल इंटरफेस, एक और इंटरफेस बनाया मैंने सैंपल इंटरफेस 2 नेम से। ठीक है, इसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखता हूँ पब्लिक वॉइड मेथड 1, एक डिफॉल्ट मेथड लिखता हूँ मेथड 2 और एक स्टैटिक मेथड लिखता हूँ। ओके, तो अब ये क्या, जब ये कोड कंपाइल हो रहा होगा इतना तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, एरर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। फंक्शनल इंटरफेस की कंडीशन होती है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होना चाहिए जो कि ये प्रेजेंट है, और डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड आप जितने मर्जी डाल सकते हो बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होना चाहिए। ये इंटरफेस सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है फंक्शनल इंटरफेस की। ये जो एनोटेशन लगाई है, ठीक है, तो वो कोड कंपाइल करते वक्त ही कंपाइलर एरर नहीं देगा इस केस में हमें, क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने इंटरफेस लिखा, ठीक है, सैंपल इंटरफेस 3, और इसके अंदर मेथड 1। ओके, और यहाँ पर हमने मेथड 2 लिख दिया। ठीक है, और आप इस इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बनाना चाहते थे, और आप अभी के केस में आप मान लो कि आपने एनोटेशन नहीं दी और आप इस इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बनाना चाहते थे और आपने गलती से 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिए। इतने कोड को कंपाइल करते वक्त कंपाइलर कुछ एरर देगा नहीं, क्योंकि वो उसे सिंपल इंटरफेस की तरह मान लेगा। बट आप इसे फंक्शनल इंटरफेस बनाना चाहते थे तो वैसे आपको एरर देना मिलना चाहिए था। ठीक है, आपने गलती से 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिए तो, बट अगर आप यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस के एनोटेशन लगाओगे तो ये एरर देगा या नहीं देगा, इस केस में बिल्कुल देगा, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि जो इंटरफेस है मुझे फंक्शनल इंटरफेस की तरह लेना है उसे। और जब कंपाइल हो रहा होगा कोड तो कंपाइलर सारी कंडीशन चेक करेगा फंक्शनल इंटरफेस की। यहाँ पर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि गलत है, सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होना चाहिए था। इस केस में वो एरर दे देगा हमें। ये बेनिफिट्स हैं कुछ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन के, वो एक्सप्लिसिटली चेक करता है।
सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।